कभी नहीं चल पाएगा तो दुनिया के इस संसार में घर बार में पड़ के हो गया था थोड़ा लाचार में ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में तैयार न था कोई करने को रोजगार में उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार में जिन्होंने दिए मुझे ताने क्यों बनाता है तू गाने क्यों नहीं जाता है कमाने छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले थोड़ा घर में बेकार पड़ा कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा क्यों। अरे हाँ क्या बोलते उसको हाँ पता है इनस बोलते हैं उसमें एनएस हाँ में उसमें वो सुना पाइप है, डालते सुना हैं है। हाँ उसमें वो पाइप डालते हैं सुना एक है, पतली पाइप होती हाँ, है इसमें वो पाइप that is डालते हैं connected to a हाँ हाँ एंड हाँ 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 सुना है ये नेचुरोपैथी हाँ, में होता है इट इज पता है। कनेक्टेड टू connected पॉट to a जिसके box. अंदर अरे चाइना में वो लोग न्यू ईयर में या कोई उनका फेस्टिवल होता है वो लोग सिर्फ कुत्ते ही खाते हैं स्पेशली हाँ कुत्तों को खाने का हाँ फेस्टिवल है। हाँ एंड पूरे वर्ल्ड से बहुत हेट मिलता है ये चीज में क्योंकि क्या है इसमें कि स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज होता है ना वहाँ पे कुत्ते दे तूने देखा यार पीपल वैल्यू मोर कुत्ते को ज्यादा वैल्यू करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अनकंडीशनल लव करता है ब्रो वो तो है वो why तो do है। people like pets if you talk about ayurveda now I have seen people claiming कि it's 100% curable by ayurveda and I have seen people like I have seen results myself मतलब मैंने देखा हुआ है कि लोग उसमें क्या होता है कि ये मेडिटेशन एज ए कुछ ड्यूरेशन है स्पेसिफिक उसका कितना मिनट करना नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं ऐसा तो नहीं इफेक्टिव रहता है duration नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का पता है डेफिनेशन में ही वही होता है आखिर में जिंदा रहो, इम्पोर्टेंस exactly. तो सर्वाइवल Doesn't ही है matter at ना all. सर्वाइवल ही है। एक आदमी दूसरे आदमी को भी खा जाएगा सर्वाइवल के लिए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है ब्रो हाँ, वो स्टोरी अच्छा से मेरा माइंड चेंज हो गया। वो आदमी आया था उसको भी ऐसा ही लगा कोई लाइट हेलो 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 अभी आ रही है ओके ओके आ रही है ब्रो ठीक है। हाँ तो क्या पहले इंट्रो देना है? डन डन चलो चलो स्टार्ट करो परम स्टार्ट कर। तू करना है कोई एक जन करो धैर्य तू कोई एक जन स्टार्ट करो कर। सबका स्टार्ट करो ऐसा क्या बोलूं लेट दिस बी द स्टार्टिंग अरे are very तीन चूतिए awkward बैठे बात कि हम लोग करने के कैसे लिए कुछ start करें। इंटरनेट टॉपिक पे दैट्स इट हाँ देखो इंटेलेक्चुअली तो बात करेगी ही बट साथ में थोड़ी सी बकचोदी आ जाएगी तो जैसे कि तीन लॉन्डे कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना वैसे रहेगा वैसे Okay. अच्छा यार वीर समझ सुन तेरे चैनल पे जा रहा है ना तो तू इंट्रो दे अच्छा ठीक है चल मैं इंट्रो देता हूँ। अच्छा तो आज खाने में क्या खाया धैर्य? आज मैंने नूडल्स खाए अच्छा और परम तूने क्या खाया? मैंने दाल भात और सब्जी रोटी अच्छा तो तू वे धैर्य कितना खाता है मतलब जंक फूड? देख यार मैं जंक फूड उतना तो खाता तो नहीं हूँ बट आज मम्मी पापा बाहर गए थे तो फिर और कुछ बनाना आता है नहीं वैसे अच्छा तो फिर वो कपी नूडल्स लेके आया मैं तो वो खा लिया जंक फूड मतलब बेसिकली क्या सीन है यार कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना तब से थोड़ा सा मतलब मैंने जंक फूड को कट आउट कर दिया और ऑब्वियस रीजन भी था कि बाहर नहीं जा सकते और बाहर का खाने में से फटती है ब्रो तो जंक फूड उतना बनता भी नहीं है घर पे और सोचा कि यार लोग इसी बहाने अच्छा कंजम्पशन खाने का हो जाए कि यार सात्विक खाना खाते हैं घर पे बैठे और चेंज बहुत लगता है यार इसके ऊपर भी पूरा पॉडकास्ट अलग से करेंगे कि जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए कैसे क्या चीज खानी चाहिए उसके ऊपर बट हाँ आज थोड़ी मुद्दे की बात करेंगे। अच्छा तो दोस्तों ये तो आप जानते ही है परम मेरा एक फेस था होम्योपैथी में जहाँ पे आई हैड टू ऐसे वे धैर्य तू पॉज हो रहा है इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है क्या? मैं पॉज हो रहा हूँ मैं पॉज जैसे बैठा हूँ इसके लिए नहीं धैर्य पॉज नहीं हो रहा है मेरा अनस्टेबल है क्या दोनों के साइड से? नहीं तेरा ठीक है तेरा नेट अभी शायद तेरा हो रहा सही है होगा यार मेरा तुम सबका सही लग रहा है मुझे मेरा भी सही है। मैं तो ऐसे पॉज जैसे बैठा हूँ इसके लिए अच्छा नहीं वो अटक रहा था थोड़ा हिल कम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा हाँ बोल हाँ। परम क्या बोल रहा था चल बोल। हाँ तो आई वाज सेइंग कि मेरा एक फेस था होम्योपैथी का जहाँ पे द गाय सेड मी द डॉक्टर बेसिकली ही सेड मी कि तुम 6 महीने का कोर्स करो दैट इज
वो 6 महीने के अंदर यू हैव टू नॉट कंज्यूम एनी ऑफ द जंक फूड। मतलब लेट्स अगर मैं घर पे फ्राइड राइस भी बनाऊंगा और उसमें जो फ्राइड राइस का मसाला होता है ना, दैट शुड आल्सो बी नॉट इंक्लूडेड। ऐसा मतलब इतना डीप में था। और मैंने लेजिट वो किया, 6 महीने कुछ बार का नहीं खाया। और इतना उस 6 महीने में इतना घर का मैंने खा लिया था ना कि मेरे टेवा गया हूँ लाइफ में। अभी तो इट्स लाइक वो ही खाने को चाहिए बाहर का। पहले उल्टा था, पहले उल्टा था कि घर में रोटी सब्जी है, बाहर भागो, बाहर खाओ, ऐश करो। बट नहीं, अब उल्टा हो गया। अब धीरे धीरे दुनिया बदल भी रही है, पता है। अभी जंक फूड का लोगों ने कम भी किया है अपना हेल्थ के कंजस्टेंस में, नॉन स्टॉप में, राइट? एग्जैक्टली। अरे वो कोरोना बाय से डिफॉल्ट हो इम्पैक्ट जाता हुआ है ना क्या? यार। हाँ वही, कोरोना ऑफ से कोर्स, इम्पैक्ट हुआ ही है। 100%, 100% बाय आदत डिफॉल्ट। छूट गई है। अरे तो बट तभी देख यार, पब्लिक तुम बाहर निकलती तो अपने है। तीनों में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड वाला नहीं है ना? मैं तो नहीं हूँ, नहीं, परम भी मैं नहीं भी है। नहीं हूँ। नहीं है ना तेरा भी? मतलब तुम लोग का क्या क्या पर्सपेक्टिव है ये मैं भी नहीं हूँ। जो स्कूल्स ऑफ मेडिसिन होता है उसके ऊपर कि यार मॉडर्न स्कूल ऑफ मेडिसिन वीर का है। बैकग्राउंड ही नहीं। आ, क्या? नहीं नहीं, बैकग्राउंड नहीं है वो सब, चल बात ठीक है। मतलब वो व्हाट डू यू लाइक, तो तुम्हें क्या लगता है तुमने जिंदगी में क्या हुआ किया? जैसे कि अभी परम ने बोला कि होम्योपैथी की मेडिसिन कर रहा था। सम पीपल कंसिडर कि होम्योपैथी उनको मतलब उनको दे कंसिडर इसकी भाई नहीं सही चीज है, ऐसा लोगों को लगता है। देयर आर पीपल, लोगों को लगता है आयुर्वेदा सही चीज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मॉडर्न मेडिसिन नहीं पसंद। तो तुम लोग का पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है? अच्छा, तो मैं भी होम्योपैथिक ही लेता हूँ। मतलब मेरा तो इट्स फैमिली लाइक डॉक्टर अभी ही। आलो। अच्छा हाँ, वीर पहले हाँ बोल। बोल बोल। हाँ तो ठीक है, तो मेरा तो नहीं फैमिली वीर बोल डॉक्टर ही बोल, है। तू पहले बोल, बाद में बोलता हाँ, हूँ। मेरा फैमिली डॉक्टर ही होम्योपैथिक। और मैं हम्म पहले एलोपैथी लेता था, पर फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो लीवर को बहुत हार्म करता है। और लाइव एग्जांपल है, मेरी नानी का ही है। हम्म। एक्चुअली उनका भी लीवर पूरा डैमेज हो गया है एलोपैथी तो। मतलब जो रेगुलर होता है वही ना? हाँ वही क्रोसिन वगैरह और ये पेन किलर सब होती है ना, पेन किलर्स। और हाँ भी हाँ आती है हाँ, एलोपैथी। हाँ तो बस वो। पैरासीटामोल एंड स्टफ। हाँ वही हम्म। पैरासीटामोल। तो उससे एक्चुअली लीवर को बहुत डैमेज होता है। और होम्योपैथी मतलब वो एंटीबायोटिक्स। मीठी गोली होती है वही ना? हाँ मीठी वाली। हाँ वही वही वही, रुक रुक एक छोटी छोटी मिनट। मीठी मीठी गोली। हाँ। हाँ। ये रही। मेरा तो रेगुलर चलता ही रहता इसमें है। सीन क्या होता है पता है? डॉक्टर्स भी अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं कि भाई मेरी गोली खाओ, अरे अच्छे हो जाओगे, देयर आर पीपल दे एंड से, ऑल स्टफ। हाँ देयर आर पीपल दे से कि होम्योपैथी इज नॉट मेडिसिन। वो लोग उसको सूडो मेडिसिन गिनते हैं कुछ लोग। हाँ। हम्म। तो नेचुरोपैथी को परम तेरा क्या क्या देंगे? पर्सपेक्टिव है? वैसे तो डॉक्टर में तो क्या चीज है यार, देख डॉक्टर तो देख पीएचडी का भी फुल फॉर्म फिलोसॉफिकल डॉक्टरेट होता है ना। हाँ तो वही फिर वो कोई भी फिलोसॉफी सब्जेक्ट ऑफ में डॉक्टर। स्पेशलाइज करते हैं तो उसके भी पीछे डॉक्टर लग जाता है, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। बट हाँ, हम्म। मेडिसिनल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। परम तेरा क्या पर्सपेक्टिव है? तेरा किसमें ज्यादा बिलीफ, तो क्या ज्यादा मैं प्रैक्टिस वही तो करता है? बोला कि होम्योपैथी। देख दुनिया में कैसा होता है, लोग को गुमराह करने का काम होता है। हम्म पीपल आर लाइक कि कहाँ जाए, लाइक अभी एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, सब लोग को इतना, सब लोग हर लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉलो करते हैं। दे हम्म बेसिकली हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में उनको जिंदगी बीत जाती है। ऐसा होता है। They हम्म try everything and हम्म end up having nothing. It's like that. हम्म। बट कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है तो दे सजेस्ट अदर्स, ऐसा। अच्छा। बराबर। तो फिर मतलब क्या कंक्लूजन क्या हुआ कि तेरा तेरा बिलीफ किसमें ज्यादा है? लाइक व्हाट डू यू प्रैक्टिस? होम्योपैथी? मेरा अभी भी इट्स लाइक होम्योपैथी में बढ़ चुका है। माय इट हैज हाँ, इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, देयर इज होम्योपैथी नेवर की। एब्सोल्यूट थिंग कि भाई मेरे को इसमें एग्जैक्टली, बिलीफ है इसमें नहीं एब्सोल्यूट है। तो कभी हाँ। नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन मृत्यु की बात आती है ना, तब कुछ भी लाओ दे दो भाई। वो तो है। ऐसा होता है एग्जैक्टली एक्चुअली जब मेरे आदमी केस में। मरने पड़ता है तो कुछ भी खा हाँ, लेगा। बोलते भाई तेरे को जो यूज करना है ना तू कर, हाँ जिंदा वो रख भाई। आखिर में जिंदा रहो, इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली, तो सर्वाइवल डजंट ही है मैटर एट ना। ऑल। सर्वाइवल ही है। एक आदमी दूसरे आदमी को भी खा जाएगा सर्वाइवल के लिए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है ब्रो। हाँ वो। अभी इस लाइक तुम लोग को रिजल्ट फटाफट से चाहिए तो देन यू यूज एलोपैथी। ऐसा कि एलोपैथी के थ्रू आई गेट द पेन हम्म। रिलीफ सून। बट हाँ जैसे कि वही। नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, वो उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा है दोस्त। वो लोग करते नहीं है इसकी वजह से, बिकॉज उन लोगों के पेशेंस नहीं है। बराबर है। नहीं यार, देख देख मेरा लाइक पर्सनल एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव बताओ ना तेरे को कि पर्सनली लाइक पहले तो मैं खुद को क्वालिफाइड इनफ समझता नहीं हूँ कि यार मेरे को इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन समझ आए सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स में।
स्पेशली इन मेडिसिन में। बट मैं चाहता हूँ यार अपने पॉडकास्ट पे किसी अच्छे खासे मेडिसिनल प्रोफेशनल को है लाए जो कि अनबायस्ड बात करे। मेरा एक फ्रेंड है, वो कर रहा है MBBS सेकेंड ईयर में। हाँ मतलब कर रहा है, चल वो सब ठीक है, मतलब अभी कर रहे हैं वो सब ठीक है, बट कोई ऐसा इंसान की जो अनबायसली बात करे कि हु हैज बीन देयर डन दैट वाला, कि भाई चल एजेड पर्सन भी है ना, उसे सारी चीजें के No बारे one में is पता है। ever, अभी तू no, फॉर no one is एग्जांपल ever by. क्या नो वन इज एवर No one is ever, अनबायस्ड? हाँ वो बात बोलते हैं सही ना, है, बट unbiased. Exactly. टू अ सर्टेन एक्सटेंट यार, वो कुछ लोग होते हैं ना जो आ, बहुत कम बायसनेस रखते हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छे लोग होते हैं ऐसा। बट हाँ वैसे लोग को लाना है। एंड अभी देख, जैसे पर्सनली मेरा तुझे बताओ ना, मैं सब वैसा, मेरे को कोई किसी से कोई स्कूल ऑफ थॉट से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लाइक आयुर्वेदा में थोड़ा ज्यादा बिलीफ है यार, मतलब सारे में बिलीफ है, बट आयुर्वेदा अगर मैंने प्रैक्टिस किया ना तो मुझे थोड़ा सा लॉजिकल चीजें लगती है। फॉर एग्जाम्पल I have seen many cases, like if we talk about like गायनेकोलॉजिस्ट, जो गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइक PCOD जो फीमेल्स के साथ होते Gynecologist, हैं। women's के. हाँ हाँ मतलब जो भी फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं ना रिलेटेड टू हार्मोनल चेंजेस एंड हाँ, they थिंग्स solve लाइक दैट, that. अपने 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 जो टीनेज में जो ज्यादा प्रोमिनेंट है लाइफस्टाइल डिजीजेस, देयर इज अ डिजीज नेम्ड एज PCOD, PCOD होता पॉलीसिस्टिक क्या है? ओवरी। PCOD होता क्या है? मुझे पता देख नहीं यार है। उसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। हम्म इसमें क्या होता है कि देयर इज जो ओवरीज होता है ना फीमेल्स के, उसमें ना सिस्ट डेवलप होते हैं, एंड विच रिजल्ट्स टू वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है बेसिकली, विच रिजल्ट्स टू पिंपल्स होते हैं, फिर हेयर फॉल होता है, यू बिकम चबियर, ओके, वो एंड बेसिक है। इवेंचुअली कभी कभी इट ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी भी होती है। अच्छा अच्छा। लाइक तो अभी देखेंगे ना, रेशियो इट्स लाइक कि हर 3-4 लड़कियों में एक लड़की को PCOD होता है, ऐसा रेशियो है, एंड विच इज अ ओहो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंड एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस इट्स नॉट क्योरेबल, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, बट इट कैन, उसका जो एक्सटेंट है ना वो काफी रिड्यूस्ड होता है। मतलब अगर तुम लोग ट्रीटमेंट कराओ तो, if you talk about Ayurveda now, I have seen people claiming कि it's 100% curable by Ayurveda. And I've seen people like I have seen results myself. मतलब मैंने देखा हुआ है कि लोग, उसमें क्या होता है कि ना, it's basically every disease, उसका जो underlying cause जो होता है ना, it's in the gut. Not every, like most of the diseases, जो अपना intestine होता है ना, उसमें पता है अपने बचपन में पढ़ते थे कि intestine के जो walls में वो villi होते हैं, जैसे finger like projections। हाँ हाँ याद नहीं है अपनी जो मुझे। इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हाँ हैं हाँ जहाँ पे हाँ, सारा न्यूट्रिशन yes. एब्जॉर्ब होता है। हम्म। तो वहां पे क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जितना जंक कंज्यूम करेंगे, जितना भी बकवास खाना जो कि डेड फूड है, वो हम लोग, डेड फूड इन द सेंस जैसे कि जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, वो जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, चल 3-4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके बीच में अटक जाता है, एंड ओवर द ईयर्स वो वहां पे रह जाता है, एंड वहां पे लेयर्स एंड लेयर्स फॉर्म होती है। पीपल से ना कि ये स्टोन जैसा हो गया है यहाँ पे, इट नीड टू बी क्योर, तो वो सब रहता है। एंड वो जो विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ना, वो न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अभी जो पिंपल्स होते हैं वो खून की गंदगी होती है, बराबर। अभी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्ब करेगा वही खून में जाएगा। अगर तुम्हारा खून गंदा है, वो जो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है तुम्हारा विलाई, अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, तो फिर इवेंचुअली तुम्हें इट विल रिजल्ट इन बैड। तो कोई भी यूजुअली जो नेचुरोपैथी, जो आयुर्वेदा वाली चीज होती है ना, मोस्ट ऑफ दी डिसीजेस का जो क्योर होता है ना, इट स्टार्ट्स बाय गिविंग एन एनेमा। एनेमा पता है तुम दोनों को? एनेमा सुना है, नहीं बोल, एक्सप्लेन कर। पॉट बोल रहे हो? हाँ हाँ देख उसमें क्या होता है, enema pot ना, yeah, I have actually used it. उसमें क्या होता है कि वो तुम्हारा है ना जो अरे हाँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पता है, इनस बोलते हैं उसमें। Anus. हाँ Anus, उसमें वो सुना पाइप है, डालते सुना हैं, है, हाँ उसमें वो पाइप डालते हैं, सुना एक है। पतली पाइप होती हाँ है एनस में वो पाइप that is डालते हैं, connected to a हाँ हाँ एंड हाँ 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 सुना है, ये नेचुरोपैथी में होता है। हाँ, इट इज पता है। that कनेक्टेड is टू connected पॉट to a जिसके अंदर वार्म वाटर होता है। हाँ, वार्म वाटर होती है या समटाइम्स गैस भी होती है, लाइक कुछ मिक्सचर होता है, आई रियली डोंट नो, बट वो जो डालते हैं ना, तो सबसे पहले हमको डाल के रखना होता है,
एंड यू जस्ट नीड टू रब योर बेली, डू सम एक्सरसाइजेस, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो गट होता है ना उसके अंदर वो पूरा पूरा वॉश हो जाता है फिजिकली, राइट राइट। एंड कुछ मिनटों बाद एक्सरसाइज तुम इतना होती है क्या? इतना अलग लेवल का प्रेशर आएगा ना, एंड व्हेन यू एक्सक्रीट ना, वो सारी गंदगी तुम्हारे सामने दिखेगी, जितने सालों से वो पड़ी है ना, सारी गंदगी तुम्हारे सामने पड़ेगी, दिखेगी, लाइक यू कैन लिटरली सी। तूने कभी एक्सपीरियंस किया है तो क्या वही एक बार साफ एनिमा? हो गया ना, तो इट्स लाइक डिटॉक्स। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरा प्लान है लेने का। लाइक इनिशियली मुझे बहुत डर लगता था कि यार ये कैसे, क्या सीन है। ये घर पे But पता है, like मेरे घर I'm पे एक quite- बार आया था ये, मेरे डैड लेके आए थे बहुत पहले, तो आई थॉट आल्सो, आई थॉट कि ये बहुत वियर्ड होगा ऐसा, बट अभी मैंने भी रिसेंटली बाय किया था इन दिस लॉकडाउन, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। और उसका यूज कैसा होता है, तुमको कंटिन्यूअसली नहीं करना होता है, इट्स लाइक फर्स्ट वीक में तुम लोग को नहीं तो यूज फिर तुमको करने का, आदत हो जाएगी। बाद में नहीं करने का, आदत हो जाएगी, एंड दैट हैबिट इज बैड। अभी जैसे कि इफ यू आर हैविंग समथिंग लाइक नूडल्स और सो ना, तुम लोग को कुछ वो लोग बोलते हैं ना उसको पचने में टाइम लगता है, पचना एज इन डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो इन दैट केस तुम लोग को उसको यूज करने का, बिकॉज इट क्लीन्स द वॉल्स ऐसा। तो धैर्य तो आज यूज करना मतलब आज मतलब या फिर कभी भी नूडल्स खाए तूने? हाँ इसलिए अच्छा, तो सही बात है, तो मतलब बेसिकली This is the पीसीओडी का thing ऐसा। रीजन ये है ना कि बट यू मतलब सेड ऐसा कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। परम वेट तो फॉर अटक दैट गया। exercises, देख बस फिर देख ब्रो, इसमें क्या जब- होता है कि जब भी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ go on। हाँ, जब भी तुम एनेमा लोगे ना, तो इट्स इन योर इंटेस्टाइन। अभी खाने के ना कुछ घंटे बाद लेना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो गंदगी होती है ना, अभी तुम एक्सरसाइजेस वो सब करोगे ना, तो उसमें तुम्हारे मूवमेंट्स रहेंगे। अभी जैसे कि देख, फॉर एग्जांपल ये खाली बॉटल है, इसके अंदर गंदगी है, तो मैं सिर्फ पानी भर के रखूंगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे बॉटल हिलानी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी, तो फिर गंदगी निकलेगी ना। समझ रहे हो? मतलब Okay, पीसीओडी का रीजन definitive यही है है। ना कि अनहेल्दी डाइट। नहीं, पीसीओडी में डाइट से वो चीज ट्रिगर होती है। पीसीओडी द मेन मेजर दे क्योर ना, ये आयुर्वेदा वाले सबसे पहले तो ये डाइट वाला चेंजेस करते हैं, एंड फिर मेन जो अंडरलाइंग जो कॉज होता है ना उसमें, व्हाट डू दे डू इज, यू हैव हर्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाँ, यस यस यस। हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। ऑफ तो इट्स कोर्स अभी बेसिकली, ट्रेंड चल रहा है, हाँ ट्रेंड है अभी। हाँ, तो इट्स बेसिकली लाइक 13-14 घंटा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना, एंड व्हाट यू कैन ओनली लाइक डू इज ड्रिंक समथिंग। पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, लाइक लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट डू दे से इज कि एज पर आयुर्वेदा देयर इज दिस नेचुरल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी अपने बॉडी में। फॉर एग्जांपल अभी तेरे को कोई भी कट हुआ है ना, तो वो खुद ब खुद वाउंड जो होता है ना, वो अच्छे से मतलब खुद ब खुद सही हो जाएगा, वाइट जो गिव ब्लड इट टाइम सेल्स, और अच्छे। वाइट ब्लड हाँ, सेल्स। तो इट या सो इट्स बेसिकली इट योर बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी होती है ना, तुम जैसा खाना खाते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि तुम ज्यादा जो खाना ऐसा होता है ना जो ज्यादा पचने में बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, तो इट विल ड्रेन योर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एनर्जी, आई एम नॉट श्योर कि कौन से लाइक केसीएल और वो सब में मेजर करते हैं, बट लेट्स फॉर सिंपलिसिटी से एक यूनिट्स लेते हैं इसमें, कि अगर मैंने 4 यूनिट का कैलोरी जो भी है कंज्यूम किया खाने का, अगर वो चीज पचने में 6 या 7 यूनिट लग रहा है ना, तो मेरी एनर्जी नेट में डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? अगर 4 यूनिट का गेन के लिए मैं 7 यूनिट बर्बाद कर रहा हूँ अपने जो पचाने के लिए वो चीज को, तो मैं नेट में मेरी एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ। तो खाना लाइक एज पर आयुर्वेदा दे डू प्रेफर कि ऐसा खाना खाओ जो एनर्जी ज्यादा दे और वो एनर्जी कम ले पचने के लिए, डाइजेशन के लिए वो एनर्जी कम ले। एंड देयर इज दिस चार्ट जो हमको यार, अगर हम लोग ने 6-7 में पढ़ा ना, तो देयर इज दिस हायरार्की का चार्ट व्हिच इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना जल्दी डाइजेस्ट होती है चीजें। उसमें ना सबसे नीचे आती है ना, वो आती है, सबसे पहले तो पानी आता है, वो इक्विवेलेंट टू 0 एनर्जी ज्यादा डाइजेस्ट लेने को लेता है, पानी आता है। फिर उसके ऊपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वो सब आता है। उसके ऊपर मिल्क प्रोडक्ट्स आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स।
उसके ऊपर एग आता है एंड उसके ऊपर फिर नॉन वेजिटेरियन फूड आता है। तो इट ऑन द इन द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक नीचे सबसे पहले जो होता है ना वो सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स होता है एंड धीरे धीरे फूड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, लोएस्ट, हाँ। ऐसा होता है। अच्छा। तो आयुर्वेदा रिकमेंड्स कि तुम अराउंड 12 से 14 घंटा तुम लोग अगर फास्टिंग करोगे ना, तो वो एनर्जी तुम्हारी होगी ना वो हीलिंग में यूज होगी। तो यू विल ग्लो बेटर, तुम्हारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आयुर्वेदा में एडवांटेजेस नॉनवेज है भी क्या। नहीं खा सकते? देख आयुर्वेदा में कैसा सीन है कि आयुर्वेदा हमको है ना कोई चीज ऐसा बोलेगा कि नहीं ये चीज करो या ना करो। अपनी जो इंडिक फिलॉसफी है ना उसमें ये बहुत अच्छी चीज है कि अम, जो भी लाइक इंडिक स्टडीज नहीं होती जैसे आयुर्वेदा है, फिर कोई भी हीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, नथिंग स्पेसिफिक टू कि भाई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, नहीं। जो सिंपल स्टडीज है जैसे कि आयुर्वेदा है, उस आयुर्वेदा में क्या बोला है हमको कि ये चीज है एंड तुम लोग को जो सही लगता है वो तुम करो। लाइक मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा था, उसमें ही सेड कि देयर इज प्रिस्क्राइब लाइक अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस है कि भाई अगर तुम वॉरियर हो तो तुम्हें क्या खाना चाहिए, अगर तुम प्रीस्ट हो तो तुम्हें क्या खाना चाहिए। उसके हिसाब से अलग अलग आयुर्वेदा में प्रिस्क्रिप्शंस भी दिए कि तुम ये काम कर रहे हो तो तुम क्या खा रहे हो, ऐसा सीन है। अरे मैंने कोई वो वीडियो देखी थी यूट्यूब में, उसमें वो भी डिस्क्राइब करते हैं ना आयुर्वेदा के हिसाब से, वो होता है कफ, पित्त हाँ और आयुर्वेदा में ऐसा होता है वाता कफा और पित्ता हाँ होता है। हाँ हाँ, ये तीन होते हैं देयर आर 3 बॉडी टाइप्स। और तीनों का बैलेंस होना चाहिए, कोई भी तीनों का ज्यादा हो बैलेंस तो। अच्छे से होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि भाई एकदम एक्सट्रीम तुम्हारा बॉडी टाइप है कि भाई मेरी कफ्फा बॉडी है। डोमिनेंस होता है ये तीनों में कि ये ज्यादा ट्रेड डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, उससे लीस्ट और सबसे लीस्ट डोमिनेंट है वो। हम्म, नहीं, व्हाट इज दिस थ्री एग्जैक्टली? कफ, पीता एंड ऑल? देख क्या इसमें बोला क्या होता है, तीसरा? वाता कफ्फा और पित्त। वाता, कफ और पीता। ओके, व्हाट इज दैट? हाँ उसमें क्या होता है कि वात का मीनिंग होता है ना वायु होता है, विंड। ओके। कफ का मीनिंग होता है आई एम नॉट श्योर, इट इज अमलगमेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल समथिंग। एंड पित्त होता है अग्नि। लाइक आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं लाइक परफेक्टली डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक वो तो आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, बट मेरे को जितना इंटरप्रिटेशन हुआ है वो। सो उसमें क्या होता है कि पहले से तुम्हारी एक बॉडी टाइप डिटरमाइंड होती है, फिर अपने अपने ये नहीं होता मॉडर्न साइंस में ऐसा बोलते हैं ना एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, हाँ मीजोमॉर्फ, हाँ उसके हाँ। हिसाब से भी वात पित्त कफ हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर इज अ प्रॉपर टेस्ट, लाइक एक क्विज होती है जिसके अंदर हमको टिक 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 करना होता है एंड एट द एंड जो हाँ हाँ, प्रोमिनेंट है ना वो अपना मेन ट्रेट हो गया, ऐसा है। अच्छा। अब जैसे कि बोलते हैं कि जो जिसको ओके। जिसका आ, आ, पित्त दोष ज्यादा होता है उसे जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि अग्नि, ऐसा होता है। और वो नॉनवेज खाने से आता है, तुझे पता है ऐसा, मतलब सब कहते हैं कि अगर नॉनवेज खाते हैं तो मतलब दिमाग गर्म रहता है और अरे बॉडी देख में इसमें बहुत क्या सीन है हीट कि प्रोड्यूस एज होती पर है। आयुर्वेदा एज पर आयुर्वेदा हम्म, खाने को भी क्लासिफाई किया है इन लोगों ने, सात्विक, तामसिक और राजसिक। हाँ राइट राइट। वो हर्ड। हाँ 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 यस। सात्विक मतलब क्या होता है कि विच इंड्यूसेस गुडनेस, कामनेस, वो सब चीजें जो वेजिटेबल्स और वो सब रहता है। फिर देयर इज अनदर लेवल जो होता है तामसिक, एंड सबसे ऊपर होता है राजसिक। तो तामसिक जो होता है ना वो तमस पैदा करता है। लाइक आई एम नॉट श्योर तमस को क्या बोलते हैं, लाइक लेट मी गूगल इट। बट हाँ ये तीन बेसिकली मोटू मोटा तीन तीन होता है कि सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है, ऐसा कोई सीन होता है। तो सात्विक जो होता है ना इट इज क्वाइट ऐसा कि कंपैशन, गुडनेस, वो सब इंड्यूस करता है। पीपल डू से दी दिस थिंग। राजसिक होता है ना इट्स फूड ऑफ पैशन, पैशन इंड्यूस करता है। और तामसिक होता है ना दैट इज ऑल अबाउट इग्नोरेंस और वो सब चीजों की बात करते हैं। लाइक देयर इज अ चार्ट, मैंने एक वीडियो देखा था कहीं पे, उसमें ये बता रहे थे। लाइक उसमें क्या होता है कि सात्विक में मतलब कैसा खाना आप लोग हम लोग जो बोल रहे हैं ना
फल फूल, वो सब चीजें, जितनी ज्यादा कम प्रोसेस्ड चीज हो वो राजसिक, मतलब जो तीखी चीज, तेरे को पता है कॉफी और टी होता है ना, उसको भी ये लोग राजसिक में मानते हैं। थिंग्स दैट इंड्यूसेस पैशन। अच्छा चिली, पता है कुछ लोग होते हैं जो अनियन गार्लिक नहीं खाते, हाँ जैन जैन में बहुत होता है ना अनियन गार्लिक और हाँ वो सब चीजें। जैन जैन का तो हाँ, देयर आर कल्चर ही मेनी होता है डिफरेंट बिलीव्स जिसके अंदर नहीं खाते हैं। जैन में ऐसा होता है ना ब्रो कि वो लोग, उनका बिलीफ, मतलब ये उनका कोर बिलीफ, उनको ऐसा है कि जो भी जमीन के नीचे उगता है ना, वो नहीं खाते वो लोग, क्योंकि अरे दे बिलीव इन वो कुछ पशु पक्षी को, कुछ इंसेक्ट्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा सब चीजें हैं। तो उनका पूरा मतलब बेस अलग है। बट हाँ, द मेन रीजन आयुर्वेद में ऐसा है कि ये सब राजसिक फूड होता है, एंड तामसिक फूड तो फिर विच इज मतलब ऐसे इग्नोरेंस की तरफ बोलते हैं कि जो बर्गर्स होता है, जंक फूड होता है, वो सब चीजें, अच्छा ऐसा सीन है। बट व्हाई इट इज सेड दैट, बोलते हैं ना काफी लोग बोलते हैं ऐसे जो संत महात्मा होते हैं दैट यू शुड नॉट ईट नॉनवेज। तो व्हाट इज दैट रीजन? दैट मैंने देखा है कि अगर तुम एथलीट हो, अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी, सो यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर फूड, राइट? तो तब भी देख ऐसा यार, क्यों बोलते हैं? मेन रीजन क्या होता है कि जो एथलीट और वो सब होते हैं वो नॉनवेज ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज कि इफ यू टॉक अबाउट नॉनवेज ना, ऐसा नहीं है कि भाई नॉनवेज खराब चीज है। द थिंग इज दैट कि नॉनवेज कुछ लोगों की बॉडी टाइप में कंज्यूम हो जाता है, कुछ लोगों में नहीं होता। आई हैव सीन पीपल जिसको पचता नहीं है। लाइक तेरा क्या है कि तू, तेरा लाइक व्हाट डू ईट, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं ना ये वाला टॉपिक कि मतलब तेरा क्या सीन है, आई तू एम मोर ऑफ खाता है लाइक कि अ नहीं खाता है? वेजिटेरियन बट मैंने देख, ऐसे एक चीज होती है जो फैमिली बिलीफ से आती है। वो क्या है पहले वो बता कि फैमिली क्या बिलीव करती है, वेजिटेरियन वेजिटेरियन और प्योर वेज। व्हाट इज यू फॉलो, और व्हाट इज यू फॉलो। आई सब कुछ खाता हूँ मैं सब, बट नॉट ओनली चिकन। नॉनवेज में भी ओनली चिकन, दैट्स इट। हाँ, सब कुछ मतलब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स ना। या हाँ क्योंकि देयर आर मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई सब कुछ का मतलब क्या। बीफ हाँ, फीफा वो नहीं। सब तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब चाइना में हाँ जाओ तो कुछ भी बैट मच्छी बैट खा वहां लेते पे तो हैं। वही वो सीन था ना, ये अरे कुछ चलता हो रास्ते वेट में मार्केट का सीन था ना वहां पे। कहाँ पे क्या? ये जो मेन जो चाइना में था उसका वही सीन था ना कि वेट मार्केट है वहां पे। अरे चाइना में वो लोग न्यू ईयर में या कोई उनका फेस्टिवल होता है, वो लोग सिर्फ कुत्ते ही खाते हैं, स्पेशली हाँ कुत्तों को खाने का हाँ फेस्टिवल है। हाँ, एंड पूरे वर्ल्ड से बहुत हेट मिलता है ये चीज में, क्योंकि क्या है इसमें कि स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज होता है ना, वहां पे कुत्ते दे, तूने देखा यार, पीपल वैल्यू मोर, कुत्ते को ज्यादा वैल्यू करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो हाँ, अनकंडीशनल लव करता है ब्रो। वो तो है वो व्हाई तो डू है। पीपल लाइक पेट्स ना, एग्जैक्टली कि वो अनकंडीशनली दे लव यू, ऐसा लव होता है। करते हैं। उनके पीछे हाँ कोई मोटिव नहीं होता है ना, हमारे पीछे क्या हाँ, मतलब सेल्फिशनेस आ जाती है कि चलो इसके साथ कुछ करना पक्की है, बात है। मतलब चलो आ भाई कैसा है बढ़िया है कि नहीं। हाँ पर मतलब भाई ह्यूमंस आर मतलब के लोग हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉन्शियस स्पीशीज में आता है ना, इसके लिए हम वो लोग है हमको हमारी अच्छी सी सोच ऐसे बिल्ट है। सोच है, हम पास्ट तो और वही फ्यूचर में कुत्तों जा का, सकते हैं ना, एनिमल्स थोड़ी ना हाँ जा सकते। कुत्तों का कैसा होता है यार, तू सुबह उसको दो तीन ऐसे लगा देगा, फिर शाम को तू अगर आएगा ना तो भी वो करते हुए आएगा ही, तेरे हाँ वो सामने ही ही, खड़ा रहेगा, उनको नो उनको मैटर कुछ व्हाट, नहीं ऐसा है। है। तो मतलब मेन वही है अभी अभी इसमें क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज और ये सब है ना, लाइक वो जो फेस्टिवल तू बोल रहा है ना, स्पेसिफिक टू हम्म डॉग वाला हम्म फेस्टिवल, हम्म। वो जब फेस्टिवल होता है ना तो पूरे वर्ल्ड से बहुत हेट मिलता है कि भाई तुम क्यों काट रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो। अभी चल एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहे हैं कि देयर इज अ कंट्री जहाँ पे जो हैन है, चिकन है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लाइक चिकन में हाथ में लेके घूम रहा हूँ, मैं पेट कर रहा हूँ चिकन को। अगर ऐसी कोई कंट्री होती ना, लाइक आई एम नॉट श्योर ऐसी कोई कंट्री है। होगी होगी होगी, तो ऐसे भी होगी। अभी तू देख, अभी अभी इंडिया में देख, इंडिया में इंडिया में कह रहा क्या हूँ ना, सीन है, गाय को पूजा वाई करते बीफ हैं। इज बैंड, हाँ वो वाई ही। बीफ इज बैंड इज बिकॉज कि इंट्रिंसिकली देखे ना हम लोग इंडिया के कल्चर में,
जो कुत्ता अभी जो मॉडर्न जमाने में बोल रहे हैं ना, जो पेट है, वो पहले गाय की जगह थी गाय। यार। और इट्स गाय द की तो क्लोजेस्ट पूजा टू भी अ करते हैं, फैमिली। पूजा भी करते हैं। पूजा ब्रो देख, पूजा क्यों करते हैं, एक अपने इंडियन बिलीफ सिस्टम में ये है ना, इधर के कल्चर में, कि जो चीज को तुम वैल्यू बहुत करते हो ना, बहुत ही ज्यादा वैल्यू, वो चीज की पूजा करो। इट्स नॉट लाइक इट्स ऑल अबाउट गॉड और वो सब चीजें। जो जिसकी वैल्यू करते हो उसकी पूजा मैं करूंगा। तो देखा ना, दशहरा में लोग व्हीकल की पूजा करते हैं, राइट। एक धनतेरस में मनी की पूजा करते हैं। मैं मनी को वैल्यू करता हूँ, मेरे व्हीकल की वैल्यू करता हूँ। तो जो जिसकी वैल्यू करते हैं उसको पूजा, उसकी पूजा कर लेते हैं। इधर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट, ऐसा कुछ सीन नहीं कि भाई इसकी मैं पूजा करूंगा। तो पैसे की बट पूजा वैसे सबसे वैसे बड़ी बट पूजा है। हाँ वो तो है, वो तो है। तो मतलब इसमें वही है ब्रो कि गाय पहले से हमारे हाउस होल्ड की एक इंटीग्रल पार्ट रह चुका है। Right. जैसे कुत्ते हैं ना आजकल, द डॉग्स, दे आर पीपल पेट देम। तो गाय अपने को पेट करने की जरूरत भी नहीं है, घूमती रहती है, ऐसा सीन है। अभी दूसरे सारे कंट्रीज में ऐसा सीन नहीं होगा कि भाई गाय इतनी नजदीक है। अभी जो फॉरेनर्स यहाँ पे इंडिया में आते हैं, मैंने देखे ब्लॉगर्स लोग, दे आर क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई यहाँ पे गाय चल रही है, अरे ओहो हाँ, हो, ये सब चीजें। वो तो है। तो वहां पे वो लोग उतने क्लोज नहीं, तो दे हैव नो इश्यूज इन ईटिंग बीफ। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें ये ऐसा कुछ ऐसा रिलीजियस ये सब रीजन है नहीं कि भाई गाय भगवान ये सब मानते होंगे, देयर आर पीपल जो मानते हैं, बट इसमें ये इंट्रिंसिक चीज मैं तेरे को बता रहा हूँ, यही चीज है। अभी फॉर एग्जाम्पल तो अगर यूएस में जाए, वहां पे ये पेट सिस्टम का बहुत है, ऐसे कुत्तों उत्तों का। तो वहां पे अगर तू ऐसे बोले कि चल लोग कुत्ते का मीट खा रहे, कभी देखा, लाइक देयर आर पीपल की कुछ लोग खाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं खाते ना। मेजोरिटी पीपल देयर ईट बीफ, ऐसा सब चीज है। वो तो है। सही है, सही है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, कहाँ पे कुछ बैन होता है, कहाँ पे ये चीज बैन होती है, ऐसा है। तो इट डिपेंड्स कि यार वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे किसको क्या देखते हैं। अच्छा, तू अभी जैसे कि खाता बीफ है की क्या? बात कर, नहीं यार, इसमें तो क्या है कि फैमिली से तो ऐसा सीन है कि मैं बनिया हूँ, तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते दादी वादी लोग। नॉन वेज खाने का कभी मन हुआ नहीं, अंडे खाने का मन हुआ था तो एक आध दो बार ट्राई किया है। मैंने सोचा था कि यार जैसे जिम विम शुरू किया था मैंने, तो फिर सोचा कि यार प्रोटीन वोटीन का मेन, देख यार मेन रीजन खाने का यही होता है कि प्रोटीन नहीं मिलता है। हाँ, वही। अभी मैंने इसके ऊपर पूरे से तगड़े से रिसर्च विसर्च देखा मैंने। इसमें क्या होता है कि 9 अमीनो एसिड्स होता है खाने में। देयर आर 9 अमीनो एसिड्स, वो तुम्हारे खाने में होना चाहिए, तो तुम लोग कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन उसको बोलोगे। जो कि वेजिटेरियन कुछ ऐसा खाना, आई एम नॉट श्योर होगा भी, बट मुझे जहां तक पता है तब तक ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें सारे 9 के 9 अमीनो एसिड्स है, कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। वेरस चिकन में क्या होता है, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, कि तुम एक बार चिकन खाओगे ना, इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा होता है। तो अगर तुम वेजिटेरियनली तुम लोग अगर देखते हो ना कि वेजिटेरियन होके तुम लोग को जिमिंग विमिंग करनी है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट यू नीड टू नो द स्टफ कि भाई कौन सा खाना मेरे को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, तो मेरे को सारे के सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं कि नहीं। देयर आर एथलीट्स, विराट कोहली जो है वीगन है। हाँ, वीगन सही। तो कोहली वीगन है? हाँ, ओके, ही आई डिडंट नो दिस। टर्न इनटू अ वीगन, और इतनी अच्छी फिजिक बना के रखी है, तो ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल है। द थिंग इज दैट कि तुम्हें वो चीज पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है। नॉलेज की। और दूसरा मेन चीज क्या है कि मैंने अंडा वंडा खाना ऐसे ट्राई वाई किया ऐसे, देख तो लाइक कुछ बार, तो थिंग वाज दैट कि यार मुझे पेट में गरम गरम लगता है वो खाने के बाद, तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा डाइजेस्टिव पचता सिस्टम नहीं कैपेबल है है। वो सेम सेम मेरे साथ भी पचता ऐसा ही है। होता है। लाइक लोगों को ऐसा, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई सिर्फ अंडे खाने से ऐसा होता है। मैंने बोला यार तू कभी कुछ जिंदगी में खाया नहीं है, फिर एकदम से तू कोई वो चीज खाने एकदम लगे से तो फिर खा ले कैसा तो होगा। वो तो है, वो तो है। एग्जैक्टली। हाँ, और उसमें क्या है कि मेरे को पिंपल्स भी हो जाते हैं खाने से, वो गरम लगता है ना पेट में, मेरे शरीर के लिए गरम होगा मे बी। और दूसरा क्या है कि यार मैंने बॉयल ट्राई किया था ना, तो मुझे वो टेस्ट नहीं लगा बॉइल्ड था एग यार नहीं कि भाता है, बॉइल्ड एग नहीं भाता है। हाँ। इट्स लाइक लेजेंड, मेरे को इफ आई ईट इफ उल्टी आई आती ईट है पता है बुर्जी ना, खाने के बाद। बुर्जी आई डोंट नो व्हाई। बहुत सही लगती है ब्रो, बहुत सही लगती है बुर्जी। भुर्जी इज फिर बेस्ट। मैंने एक चीज रियलाइज की कि जो भुर्जी में जो टेस्ट है ना, वो अंडे का प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं है, वो मसाले का टेस्ट है जो मुझे अच्छा लगता है। तो वो तो मैं वेजिटेरियन से भी खा सकता हूँ। मैंने परसों ही सोया चाप खाया, सोया की भुर्जी सेम लगती है यार, ज्यादा ज्यादा मेरे को फर्क नहीं लगा यार।
हाँ, सोयाबीन में प्रोटीन अच्छा होता है, सोयाबीन अच्छा सोर्स है। पर सोयाबीन तूने सोया वो मैंने वो सोया खाया चंक्स ना, ना, मतलब चंक्स बॉल्स। ना। हाँ, उसको सिंपली तू खाए ना, मेरे को नहीं अच्छे लगते, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरे को टोफू भी नहीं अच्छा लगता यार। सिंपली बिल्कुल टोफू मैं भी मजा बहुत नहीं बड़ा बहुत फैन आएगा। हूँ अच्छा डेयरी है। प्रोडक्ट्स पता का। है, ये एक चीज है, पता है कि तुम, ये एक चीज है, पता है ये वाला की कंसेप्ट है, अगर तुम कुछ भी चीज ले ले, तू चिकन ले ले, तू एग ले ले, इफ यू नॉट एड हम्म, मसाला इन इट, ना तुमको भाएगा ही नहीं वो चीज। मतलब रॉ नहीं भाता सही है, बात तुमको है ना। कुछ ना कुछ उसमें मसाला तड़का ऐड करना ही पड़ेगा टू गेट दैट टेस्ट, वही अभी मैं तेरे को जो सात्विक चीज टू बता गेट रहा हूँ दैट ना, टेस्ट। और उसमें क्या होता सात्विक है, वाली और चीज बता रहा हूँ ना, उसमें क्या सीन है कि पीपल डोंट हम्म, यूज खड़े मसाले। खड़े मसाले मतलब क्या होता है, जो रोस्टेड मसाले होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, सही वो है। वो बोल रहे कि वो चीज को बॉइल्ड नेग्लेक्ट खाते हैं, करो। बॉइल्ड खाते हैं। हाँ, ये मतलब ऐसा, या तो फिर क्या है कि जैसे लाल मिर्च की जगह पे वो लोग हरी मिर्ची काट के यूज करेंगे, काट तो के बोलते हैं कि उसका डालेंगे। फ्लेवर भी बहुत सही आता है। हाँ, सही है। ऐसा है। तो क्या सही। बोल रहा था परम? आ, मैं कहाँ स्टॉप हुआ लास्ट? यू वर टॉकिंग अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। आई सेड कि हाँ, मसाला वाला ही भाता है। हाँ, यू वर टॉकिंग एंड अबाउट और क्या मसाला। बोला मैं उसके बाद, भूल गया। तूने बोला कि मसाले के हाँ, बिना मतलब वही खाना नहीं मसाला बना। चाहिए ऐसा। और हाँ, उसमें ऐसा होता है कि इफ यू आर नॉट ईटिंग दैट रॉ थिंग ना, उसमें से जो कैलोरीज होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं, मर जाती है, दैट्स द थिंग। अगर तुम रॉ खाओगे फूड तो ओवर कुक होता है इट्स ना, बेनिफिशियल फॉर योर तो बॉडी, चीज बट चली जाती मसाला है। ऐड करने से चले जाती है, एग्जैक्टली। बराबर। तेरा क्या सीन है ऐसा। वीर? तू तेरा ईटिंग हैबिट्स कैसी है ऐसे ट्रेडिशनली, मतलब लाइक फैमिली क्या बिलीव करती है और तू क्या करता है? मतलब फैमिली तो वेजिटेरियन ही खाती है और खाती थी, पर फिर मैंने हम्म, मतलब चिकन ट्राई किया एक बार। और हम्म, एग में खाता हूँ, मतलब ठंडी में खाता हूँ, या फिर हम्म। अगर वर्कआउट करता हूँ तब भी खाता हूँ, या फिर ओकेशनली कभी बराबर है। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं, ऐसे कुछ हुआ तो खा लेता हूँ। पर मैंने अभी चिकन तो बराबर बंद है। ही कर दिया है, वो मैं मेडिटेशन के में गया था, फिर तब से चिकन बंद कर दिया, मतलब खा नहीं रहा हूँ। हाँ, मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि योर बॉडी डजंट वांट इट, कि ऐसा मन ही नहीं होता। हाँ, वही मन मन ही नहीं लाइक आई हैव होता सीन यार, पीपल मन ही नहीं जिसने होता। नॉनवेज वॉनवेज छोड़ा वोड़ा हुआ है, तो व्हाट डू दे डू इज ना, कि उनको अंदर से जब देख, घर पे पढ़ाई जैसा है। पढ़ाई में क्या होता है, अपने जब बच्चे थे ना, तब अपने माँ बाप को बोलना पड़ता था, क्योंकि हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड नहीं थे ये चीज के लिए। कि हम्म। रोज लाइक मेरे को लेजिट याद है, मेरी मम्मी रोज मुझे बोलती थी, भाई पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ। बट मैं नहीं बैठता था, और रिजल्ट्स भी वैसे नहीं आते थे। बट तुम लोग जब अंदर से होता है ना कि यार नहीं यार, अभी पढ़ना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं, इज्जत शोहरत ये सब चाहिए, तो हम्म। पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो अंदर से वो स्पार्क आता है ना, तो तुम वो चीज अच्छे से करते हो। करते हो, एग्जैक्टली। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन लोग इतना वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड चीज है, एक ओवर हाइप्ड चीज है कि भाई डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन लाओ। एंड पीपल मे डिसएग्री विद मी ये चीज के लिए। उसमें क्या है कि बट देयर वाज दिस वीडियो, उसमें जो यूट्यूबर था ना, वो बोल रहा था कि डिसिप्लिन है ना, वो एनिमल्स को, वो सबको जिनकी जिनकी कॉन्शियसनेस है ना हमसे कम होती है, वो हम्म। सारे क्रीचर्स को करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ थॉट ऑफ देयर ओन। अच्छा। चीजें अंडरस्टैंड करो rather देन टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि तुम ये इधर तक ये चीज करो, ये चीज करो, ये हमको बोल दिए जाते हैं, बट हमको मेन अंडरलाइन चीज कॉज नहीं पता होता। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे स्मोकिंग की बात है, चल आई हैव सीन मेनी मेनी एडिक्ट्स। तो उसमें क्या होता है, लाइक देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट्स। तो उसमें क्या होता है कि जब तक है ना, अभी उनको ऐसा है ना कि यार मुझे छोड़ना नहीं है ना, तब तक वो लोग छोड़ भी नहीं सकते। जब वो अंदर से उनको जब सी चीजें पता चलती है कि चल ये चीज हार्मफुल है, ये चीज ऐसी है, इसकी वजह से मेरा ये होगा, ये होगा, ये होगा। जब तक हम्म। कोई भी इंसान को तुम लोग को पर्सनली उनको रियलाइज नहीं करवाता ना कि तुम लोग के लिए ये चीज बेनिफिशियल क्यों नहीं है, बेनिफिशियल क्यों है ये चीज छोड़ना। हम्म। लाइक आई हैव सीन पीपल हु डू ओकेजनली स्मोक, लाइक कभी कभार वो चल चल ठीक है। बट आई हैव सीन एडिक्ट्स जिन लोगों ने छोड़ा कैसे, कि जब उनको पता चला कि यार चल ये चीज कैसे, ये चीज मेरे लिए क्यों हार्मफुल है ना, सीधा छोड़ देते ब्रो। कुछ भी ज्यादा वो उतना वो नहीं होता डिफिकल्ट।
मतलब ये चीज मैं कमेंट नहीं कर सकता, लाइक आई हैव नॉट बीन थ्रू देयर, बट लाइक द प्रोसेस वाज लाइक रियली इजी फॉर देम, जिनको एकदम अंदर से एकदम था ना कि यार ये छोड़ देना है। हाँ, अगर अंदर से विल पावर होती है क्योंकि तो मैंने ठीक मैंने है। सुना है कि बहुत डिफिकल्ट होता है स्मोकिंग छोड़ना, बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तुम बहुत साल से हम्म, कर रहे हो तो। स्मोकिंग, टोबैको, कोई इट्स नॉट भी अबाउट एडिक्शन यार, स्मोकिंग, बट कोई भी एडिक्शन ले लो, हाँ एग्जैक्टली कोई भी एडिक्शन, कोई छोड़ना चीज इज अच्छी भी है ना, अच्छी है ना, उसको ओवरडू करोगे ना, यू विल गेट एडिक्टेड। या लाइक देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, अगर तुम लिमिट क्रॉस करते हो तो डेफिनेटली वो बुरा ही है बॉडी के लिए, दैट्स द थिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली। पर आप लोग ऑडियंस पॉडकास्ट सुनना मतलब लिमिट में मत सुनिए, ओवर सुनिए पॉडकास्ट। हमारा थोड़े व्यूज बे नहीं है, तेरे को बढ़ाइए। पता है, तेरे को पता है यार, ये लोग पॉडकास्ट से भी एडिक्टेड होते हैं। मैं तो लाइक पॉडकास्ट से मैं नहीं, तो कोई भी मीडिया कंजम्पशन, उसमें क्या होता है कि पूरे हाँ, दिन उनको किसी को सुनना है, सही कहा, लाइक सही कोई नहीं कहा। कोई चीज बात कान में पड़नी चाहिए। उनके लिए वो एस्केपिज्म हो जाता है फिर, मतलब काम से हाँ, और रियल कोई भी लाइफ से चीज से। एस्केपिज्म, अपनी अपनी जो लाइफ होती है ना वो ज्यादा बोरिंग होती है ना, लाइक आई व्हाट आई बोल। डू ऑलवेज से ना कि कोई कोई भी लाइक प्रॉब्लम होती है ना, लाइक ऐसे सोशल जो ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, हम्म, लाइक आई एम नॉट आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सब चीजें में आई एम नॉट हम्म, गेटिंग लाइक द पर्सन आई वांट, ये सब चीजें जो होती है ना, हम्म, तो सबसे पहली एडवाइस जो होती है ना वो क्या होती है, ब्रो गेट अ लाइफ। अगर तुम अच्छी लाइफ जियोगे ना, लाइक अच्छी लाइफ इन द सेंस इंटरेस्टिंग लाइफ जिसमें तुझे मजा आ रहा है, then you will start loving yourself, and when you love yourself now, you open the doors that people will love you, ऐसा होता है। सही कहा। 100%। और बताओ यार, इसमें कोई मैंने कुछ चीजें देखी थी ना, लाइक देयर वर सर्टेन रीजंस नॉट टू ईट नॉन वेज, लाइक मैंने ये भी सुना है कि ह्यूमंस का जो हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हार्बीवोर एनिमल्स। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो काफी लंबा होता है, whereas if we talk about carnivore animals ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा होता है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? बोल। क्योंकि जो मीट होता है ना, क्यों? मीट वो जल्दी सड़ जाता है। अच्छा। तो अगर तुम लोग बहुत देर तक एक जगह पे रखोगे ना मीट को, तो वो सड़ जाएगा। मीट की शेल्फ लाइफ वेजिटेबल्स और वो सबसे कम होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कार्निवोर एनिमल्स जो मीट ही खाते हैं अच्छा खासा ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि उन लोग के पेट में सड़ ना जाए ना, इसलिए नेचुरली दे आर प्रोग्राम दैट वे कि उन लोग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो छोटी है, तो जल्दी चीजें जाके उनको पच जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, मैंने ये चीज सुनी हुई है, आई एम नॉट श्योर, मैंने मापा वापा कुछ है नहीं, बट मैंने चीजें सुनी हुई है ये सब की हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इट इज कंपेरेटिवली लॉन्गर देन देम। तो पता है जैसे कि वीर का ये प्रॉब्लम था कि तुझे पचता नहीं है, तो मे बी दिस इज द रीजन, मे बी। हो सकता है। बट यार एट द एंड यार खुद की चॉइस है यार कि तुझे खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, कौन रोक रहा है? मत खाओ, एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं कि भाई वही तो। अभी ऐसा तो क्रूज है नहीं कि हम एनिमल बोलेंगे क्रूल्टी, लोग खाना छोड़ मारो देंगे। मत मारो। नहीं यार देख, ऐसा नहीं है कि ये चीज सही है ये चीज गलत है। अगर तेरे बॉडी के लिए सूट कर रही है, तुझे अच्छा लग रहा है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? गुड, वी राइट, कैन जस्ट गिव यू एग्जैक्टली। रीजंस कि भाई क्यों खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहिए। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बिलीफ है कि मैं ये खाओ ही खाओ, ये खाओ ही नहीं खाओ। देख भाई इतने रीजंस है, मैंने सुनी हुई चीजें तेरे को तुम लोग को बता रहा हूँ। ऐसा है। अभी फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राइड, अगर मेरे को टेस्टी लगता, अगर मुझे ऐसा मन से होता है कि यार मेरे को खाना है और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा मेरा मसल गेन अच्छा हो रहा है, तो मे बी मैं खा रहा होता, मे बी। अभी कुछ लोग पता है क्या रीजन बता के कि भाई नहीं खाओ, एनिमल्स को मत मारो, ये सब चीजें। भाई इफ यू आर ईटिंग प्लांट्स ना, प्लांट्स में लाइफ होती है, अगर हमने साइंस अच्छे से पढ़ी है, तो हाँ, थोड़ी हाँ, अमाउंट की लाइफ उनमें भी होती है, इसलिए ग्रो करता है। तो ये तो अपनी नेचुरल साइकिल है ना यार, कि कोई चीज खाने के लिए उसको यू नीड टू प्लक इट आउट। अगर मैं कुछ पत्ती भी खा रहा हूँ तो उसको मैं तोड़ूंगा, ऐसा है। बट हाँ, वो थोड़े कम लेवल की कॉन्शियसनेस होती है उन लोग में, तो यही सीन है।
कि यार देख, मैं प्लांट खा रहा हूँ तो भी मैं किसी एक लाइफ को तो ऐसे तोड़ के खा रहा हूँ। अगर मैं एनिमल्स भी खा रहा हूँ तो उसे भी किल करके खा रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई व्हाट तुम्हें क्या खाना है। देयर आर सर्टेन रीजंस कि भाई, जिस स्टडीज भी है जो एकदम ऐसे है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यही खाओ। वीगन लोग देखे ना तूने, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। अरे उनका नेक्स्ट लेवल होता है। वीगनिज्म तो मतलब ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मतलब कि अरे ब्रो, पर मतलब अपने लिए अच्छी चीज है, तेरे को पता है? क्या? पता है अपने लिए ये चीज अच्छी क्यों है? क्यों? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ ना, और इंडिया से बाहर जा रहा हूँ ना कोई भी कंट्री में, हम्म इन अ कंट्री वेयर मीट इज रियली प्रोमिनेंट ना, तो वहां पे मुझे वेजिटेरियन खाना अच्छे से मिलेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल इट्स एन इंडियन होटल। बट अभी क्या, अभी वीगनिज्म इतना प्रोमिनेंट हो गया हाँ है ना वही वही कि वही सारी जगह मेन वीगन स्ट्रीम चीजें हो तो गया ना मिलती है। अभी, मेन स्ट्रीम हो हाँ, गया तो वीगनिज्म। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ऐसे। एटलीस्ट मेरे लिए तो। मतलब मैं ऐसा सर्वाइवल मतलब के लिए तो कुछ भी खा ही सकता हूँ, मतलब सर्वाइवल के लिए क्या होगा? एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम इफ यू केसेस। टॉक, हाँ, जब तक कुछ मिले तो अभी तू बेयर ग्रिल्स होता है यार, बेयर ग्रिल्स है तू, वो समझ। तो और तू कोई एक्सपेडिशन के लिए गया है, कहीं पे गया है कुछ, वहां पे तुझे बहुत भूख लगी है, मरने जीने की बात हो गई है, वहां पे तेरे पास पौधे, तेरे को खाने लायक, तेरे को पता नहीं कि कौन सा पौधा जहरीला है, क्या सीन है, तेरे को पता है चल ये सामने ये एनिमल, इसको मैं खा सकता हूँ, तो तू खा लेगा यार। ह्यूमंस आर प्रोग्राम दैट वे टू सर्वाइव एज पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। वही बोला है डार्विन साहब ने। अच्छा तो और बताओ यार, बाकी सब क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। ये तेरे पीछे वो कौन से है, मतलब आर्टिफिशियल है या फिर रियल है ये प्लांट्स? प्लांट्स, हाँ हाँ ब्रो, ये आर्टिफिशियल है। मेरे रूम में नेचुरल प्लांट्स भी है, बट मेरे को ऐसा प्लांट्स का लुक अच्छा लगता है ना, तो आर्टिफिशियल भी रखता हूँ मैं। जैसे ये है, ये नेचुरल है। अच्छा। तो प्लांट्स मेरे को थोड़ा सा पसंद, इसमें भी एकदम मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ ब्रो। मैंने यहाँ पे प्लांट इसीलिए लगाया है क्योंकि मैंने एक स्टडी में सुना था कि बाहर की जो एयर होती है ना, वो उससे ज्यादा, हाँ, पॉल्यूटेड एयर अंदर की होती है। तो मैंने कुछ प्लांट्स लिए जो कि ऑक्सीजन अच्छा खासा देते हैं, और जिसमें कम मेंटेनेंस होता है, और एयर प्योरीफायर, नेचुरल एयर प्योरीफायर्स होते हैं। मैंने ऑनलाइन देखे ऐसे आर्टिफिशियल एयर प्योरीफायर्स ब्रो, बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे। तू प्योर बनिया जो ही मेरे है, मेरे बनिया हाँ, ही है, हाँ पूरा एग्जैक्टली। बनिया। अरे देख यार, कॉन्शियसली खर्चा करो ना, जब तक मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि भाई मैं कोई भी ऐसे, कोई भी चीज ऐसे बिना प्राइस टैग देखे देख सकूं, वो लेवल तक फिर मैं कॉन्शियसली खर्चा करूंगा ना। एंड बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू शुड डू एवरीथिंग कॉन्शियसली। कोई भी चीज, अगर अच्छा मैं बाल भी बना रहा हूँ ना, तो वो भी हाँ, एकदम कॉन्शियसली बीइंग इन द मूवमेंट बनाऊंगा। तेरा कोई है क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? नहीं यार, ऐसा कुछ वो बोलते हैं ना कि यार मैं हाँ Is ये my हूँ, वो internet हूँ, ऐसा unstable? कुछ नहीं। नहीं, सही नहीं है तेरा ठीक है ठीक है I ठीक है। lagged out. I lagged out a bit, I guess. ठीक है ना यार, हाँ क्या ऑडियो मिस आ रहा किया है ना, मैंने, क्या बात पॉडकास्ट कर में रहे हो? मेन ऑडियो होता है। हाँ, वी वर टॉकिंग, ही वाज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। वो मेरे को पूछा था कि हैव यू एवर इसका कोई बीन है? मतलब इनटू अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, है बहुत तगड़ा धैर्य वाला। का, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई ज्यादा कुछ मेजर एक्सपीरियंस है नहीं। मैं स्पिरिचुअल, देखिए यार, मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ, सब चीज अपने मतलब पे देखता हूँ। देयर आर टाइम्स मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं अभी वो लेवल पे पहुंचा हूँ कि मैं ऐसा हूँ कि यार दुनियादारी ये सब चीजें, जब आई वुड बी स्टेबल ना, देन आई विल बी कंसिडर फिलेंथ्रेपी एज दिस थिंग, और ये सब स्पिरिचुअल। बट अभी मेरे को जितना काम लगता है ना, उतनी स्पिरिचुअलिटी में देखता हूँ यार, मेडिटेशन अच्छी चीज लगती है मेरे को, तो मैं करता हूँ यार, रोज 5-10 मिनट बैठ जाता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई ये प्रोसेस है, बैठ के चीजें देखना, आंखें बंद कर लेना, ठीक है यार, मतलब इट काम्स मी डाउन। तो मेरा कोई ऐसा तगड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है नहीं। तो मेरे को पूछना था आ, इस पे हम्म कि मेडिटेशन एज ए कुछ ड्यूरेशन है स्पेसिफिक उसका, कितना मिनट करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं ऐसा तो नहीं, इफेक्टिव रहता है? ड्यूरेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का पता है डेफिनेशन में ही वही होता है कि इट इज केटर्ड फॉर यू एक्सक्लूसिवली। जो परम की स्पिरिचुअलिटी है ना,
इट नॉट बी माई स्पिरिचुअलिटी, इट नॉट बी वीर स्पिरिचुअलिटी। तुम्हें जो चीज स्पिरिचुअल लगती है, जो चीज में तुम कंफर्टेबल हो, फिर एकदम वेग चीज नहीं कि अब हो ये सब चीजें नहीं, वेग चीजें नहीं, सिमिलर चीजें होती है, बट इट इज स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर यू। मेरे लिए अगर 10 मिनट काम करता है मेडिटेट करना, तेरे लिए ज्यादा, मे बी कम। अरे मेडिटेशन तो काम में भी मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज कॉन्शियसली करे तो वो ठीक ही है मतलब। हाँ, अरे बहुत अच्छी तुम अच्छी बुक्स भी है यार, एक बार डीप वर्क पढ़ना। डीप there is a वर्क, book named as Deep Work by Cal Newport। एक प्रोफेसर है यूएस में कोई यूनिवर्सिटी का। वो डीप वर्क करके उसकी बुक है। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का कुछ भी अच्छे से काम करना है ना उनको, तो वर्क इज आल्सो लाइक अच्छे से तुम काम करो ना, इट इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से मेन डेफिनेशन यही है कि यार कोई भी चीज कॉन्शियसली करना। अगर मैं पानी पी रहा हूँ ना, तो घुट के गल्प लेके मैं अच्छे से पानी पी रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैं हेस्टली कोई चीज कर रहा हूँ। खाने में भी ऐसा होता है, खाने में भी मैं मतलब मोबाइल लेके मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देखते देखते खाना खा रहा हूँ, वो कॉन्शियस नहीं होता। हाँ वही सही है। द मेन रीजन वो होता है ना कि 32 बार चबाओ, डाइजेस्ट तो होता ही है, बट 32 बार लाइक ज्यादा बार चबाने से यू ईट समथिंग कॉन्शियसली। और तूने कभी देखना, तू व्हेन यू ईट समथिंग कॉन्शियसली ना, तो तू अच्छे लिमिट में खाएगा, कि ओवर ईट नहीं करेगा, बिंज ईट नहीं करेगा। तो कोई भी चीज कॉन्शियसली करना मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, ना तो मैं कोई बहुत ज्यादा संतवंत लेवल तक स्पिरिचुअलिटी में मैं पहुंच गया हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा मुझे पता है नहीं। मेरे प्लान से विपासना जाने के, बट मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यार मैं रह पाऊंगा वहां पे इतने दिन बिना बोले, एक क्योंकि बार मुझे लाइफ में जाने का विपासना में, जाना legit जाना एक है। बार। मुझे वापिस से जाना है यार, वापिस से प्लान करते हैं, मुझे वीर तो वापिस जाके से आया ना। जाना है, पर और एक बार जाना है। तू कब गया था? तू कब गया था विपासना? मैं गया था 2019 में। 10 दिन रह के आया? 10 दिन, हाँ। कहाँ पे? कच्छ में कौन से गया वाले था। सेंटर पे था? कच्छ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मतलब हुई एक्चुअली, मुझे तो मतलब पहले दिन मैं गया था ना तो माइग्रेन जैसा हो गया था। पहले ही मतलब दिन में? मतलब हाँ, मतलब मैं इधर से घर से निकला ना तब भी मुझे मतलब सर्दी थी, सिर दुख रहा था एकदम। तो फिर पापा ने कहा कि रह जा, जाना है कि नहीं जाना है, एक बार सोच ले वापिस से। तो मैंने ठान ही लिया अच्छा, था मतलब ना एक उसकी वजह बार। से नहीं हुआ था? नहीं, मैं जाकर आया था। फिर मैंने मतलब ऐसे ठान ही लिया कि जाते हैं, मतलब फिर पहले दिन वहां पे रहा रात को। फिर ऐसा लगा कि दूसरे तीसरे दिन वापिस से घर चला जाऊंगा। मतलब तुमको भी ऐसा लगेगा, तुम पहले दिन जाओगे ना मतलब पूरा तुम सुना है मैंने, मेरे इसीलिए मेरी ख्याल से फटती है मतलब ब्रो। पूरा कट ऑफ ही कर देते। तूने जैसे अभी कहा ना कि वेज और नॉन वेज का मतलब अचानक तुम्हें मतलब ऐसे दे देंगे नॉन वेज खा लो, ऐसे ही मतलब तुम्हें एकदम सडनली पूरी कट ऑफ कर देंगे ना दुनिया से। अच्छा, ओके। कट ऑफ कर देगा पूरी दुनिया से। अब तुम्हें Right. हाँ, अरे मेरे को पहले वही लगा कि नॉनवेज खा लो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं वहां पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आर्य तो मौन समझ करना आई गेट होता है यू। ना, आर्य मौन करना होता है मतलब तुम कितने घंटे किसी में मेडिटेशन होते हैं? सुना है मैंने 5-6 घंटे करवाते हैं मेडिटेशन वहां पे। 9 घंटे। दिन का 9 घंटे मेडिटेशन? हाँ, जैसे एक प्रॉपर जॉब होती है 9 ना। घंटे मैं सोता नहीं हूँ। 9 घंटे आंख बंद करके मेडिटेशन और कुछ नहीं। तो वो तूने भी मतलब 10 10 के दिन 10 का। दिन 9 घंटे मेडिटेशन किया, मतलब 90 घंटे? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा 7th या 8th डे पर टूट गया था मतलब साइकिल मेरी। मतलब वहां कैसी पे साइकिल? मेडिटेशन की साइकिल टूट गई थी थोड़ी, और उसमें ऐसा भी होता है कि तुम्हें मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से कुछ नहीं करना है और किसी को मारना वारना नहीं है, मतलब एक कीड़े को या किसी को। तो वो तो तू सब कहाँ पे रोज रोज किसी को कहाँ पे कीड़े को मारता है? मतलब रोज तो मतलब क्या पूछ रहे तू रोज? दोनों में से तेरे को क्या चीज नड़ी? क्या इंटरफियर किया दोनों ही कि दोनों ही तेरा हुआ। तेरा तेरा कुछ रोज यू गेट लेड, एक्चुअली ऐसा कुछ सीन है? लेट चूतिया है क्या? अरे भाई मैंने फैप कर लिया, मतलब मेरा अच्छा, रिलैप्स हो ओके गया। ओके ओके। रिलैप्स हो गया। अच्छा, ओके, नाइट नो फॉल फैप भी बन चल गया। रहा था साथ साथ में? प्रो फैप मतलब तो वहां पे करना ही कहाँ पे पड़ता किया है। रिलैप्स? ऐसे वहां पे वॉशरूम तो होता नहीं होगा ना? अरे पर्सनली तुम्हें रूम देते हैं, अपना अपना कमरा देते हैं। ओहो। तो रूम में कहाँ, बेड पे ऐसे ही? तो और क्या। मतलब रिलैप्स किया कि हो गया?
दोनों में से वो मैं पता। वाह वो भी तू रहने दे, उस पे ज्यादा डीप नहीं जाना है, जो तुझे समझना है अलग रख ले। अलग अलग बस अलग बेसिकली अलग वही अलग कह रहा हूँ कि सेल्फ मेरा कंट्रोल ब्रो। बस हाँ वही हाँ कह रहा हूँ, मेरा टूट गया था। मतलब एक्चुअली मैं जब विपासना गया था ना, मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे पहले पापा जाने वाले थे, तो मैंने उसकी कुछ रिसर्च की नहीं। पापा ने बोला मैं भी अच्छा तेरा करवा रहा हूँ, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं थी, मुझे सच में कुछ बराबर। इच्छा ही नहीं थी जाने दी। पापा ने बोला, पर उनका कैंसल हो गया और मेरा हो गया। तो फिर तू अकेला रह गया। मैं अकेला रह गया। और फिर मैं पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब ऐसा मुझे मेरे दिमाग में था, मुझे मेरे लाइफ का पर्पस जानना है, गोल जानना है, मुझे कोई भगवान दिखेगा, मतलब कुछ भी भगवान या कोई ऐसी लाइट दिखेगी या कोई एलियन आएगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हाँ वो हाँ एलियन आएगा। और मैंने देखा 3 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं। और वो एसएन गोयन का है, वो उनका लेक्चर होता है रात हाँ को 8 गोइंग से का था। 9। तो उन्होंने कहा कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में कि तुम्हें ऐसा कोई लाइट दिखेगी या ऐसा होगा। तुम्हें अच्छा सिर्फ अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना है। तुम्हें अगर कमर में भी दर्द हो रही होगी ना, तो भी वो एक सेंसेशन ही है। उन्होंने एक अच्छी स्टोरी भी बोली। हम्म उन्होंने एक कहा कि एक आदमी आया था बहुत सालों पहले, तो हम्म उसने भी मेरे जैसे ही था। मतलब मैं उससे रिलेट कर पाया वो आदमी से। वो स्टोरी अच्छा से मेरा माइंड चेंज हो गया। वो आदमी आया था, उसको भी ऐसा ही लगा, कोई लाइट दिखेगी, कोई भगवान दिखेगा, भूत आएगा, आत्मा आएगी, कुछ ऐसा होगा। हम्म ऐसा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो उसने 5 हम्म दिन गए, 6 दिन गए, उसने विपासना चालू कर दिया। उसने कहा कुछ नहीं, मतलब उसको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। उसने ऐसे मन में सोचा मुझे आत्मा आएगी या कुछ होगा। और तब एसएन गोयन हम्म। का ही टीचर थे, अभी तो वो एक्सपायर हो गए। तो एसएन गोयनका ने उनकी कहा, रिकॉर्डिंग्स है ना, सुना है हाँ, मैंने। रिकॉर्डिंग्स है उनकी। तो वो हम्म आदमी एसएन गोयनका के पास गया, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं मुझे। उसने कहा कि मैं बस हम्म मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो मुझे बस कमर में दर्द होता है, मुझे इधर खुजली होती है, इधर ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो उसने ठीक है। कहा वही तो मेडिटेशन है, वही असली अच्छा मेडिटेशन है। तुम्हें मतलब तुम्हें इट्स लाइक कि वो पर्सनिफाई कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में ना जो चीज हो रही है ना, हाँ वही, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसपे रिएक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, वही मतलब तो इट सेंसेशंस इट आती है ट्रेन्स बॉडी यू। में। हाँ वही, हाँ इट ट्रेन्स यू टू हाँ राइट। ओवरलुक टू हाँ ओवरलुक थ्रू दैट ओवरलुक, फेज। हाँ वही कि अगर वही तुम्हारे सही जिंदगी कहा। में अभी बैड फेजेस चल रहे हैं ना, हम्म। तो फिर एक बोल। बहुत अच्छी फिलोसफी है, मैंने सुनी है कहीं। एक तो मैं बहुत कुछ कहीं 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 पे सुनता रहता, मेरे को याद नहीं रहता किसने क्या बोला है, बट हाँ। हाँ। तो दैट गाय सेड कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन के व्यू से देखना। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक कि यू आर प्लेइंग अ रोल। जैसे महाभारत में बोलते हैं ना कि तुम ये रोल प्ले कर रहे हो कि महाभारत में मतलब गीता में ऐसा लिखा है ना, हम सब कठपुतली है। हाँ इट्स लाइक कि अभी वो टाइम पे तो समझ नहीं आया था कि भाई क्या सीन है। बट इट्स लाइक कि हम्म। उसका मेन इम्प्लीकेशन यही है कि चल फॉर एग्जाम्पल वीर तू इफ यू आर टॉकिंग विथ योर मॉम तो तू अलग वीर है। इफ यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर तू अलग वीर है। हाँ, इफ यू आर टॉकिंग विथ योर गर्लफ्रेंड ना, तो तू अलग वीर है। हम्म। तू सेम बातें तीनों से नहीं करेगा। हम्म। करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर। तो तू सही है। अलग एकदम अलग कैरेक्टर है। हाँ वो तो तो इट्स है। लाइक कि यू आर प्लेइंग थ्री रोल्स हियर। वैसे हम लोग मल्टीपल रोल अलग अलग लोगों के साथ हम लोग निभा रहे हैं अपनी लाइफ में। हम्म। एंड एक जो ट्रू वीर है ना, वो सिर्फ तुझे पता है। हम्म। एंड वो ट्रू वीर है ना, वो ऊपर से सब दे, लाइक ऊपर से इन द सेंस ऐसा ऊपर से ऐसा नहीं। इट्स लाइक कि तू यू आर हैविंग अ बर्ड आई, कि भाई बर्ड आई व्यू, कि भाई मैं यहाँ से क्या चीज कर रहा हूँ। एंड ये चीज मेरे को बहुत काफी इंट्रीग कर गई कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको गेम की तरह ले रहा हूँ कि चले गेम में एक प्रॉब्लम आई है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसमें क्या यू आर नॉट बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व। कोई प्रॉब्लम तब सॉल्व नहीं होती ना जब तुम बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो। तो अगर थर्ड पर्सन की तरह वो चीज को एग्जैक्टली। सॉल्व करेगा ना, तो वो चीज बेटर, ऐसा नहीं कि सॉल्व हो ही जाएगी, बट वो बेटर रहेगी। ऐसा मैंने
सुना है बहुत सारे लोगों की एग्जैक्टली विपासना में भी मतलब यही वो लोग सिखाते हैं, और एसएन गोइन का भी यही कहते हैं कि मतलब हमें क्रोध आता है या फिर हम मतलब कभी लस्टी हो जाते हैं या फिर कुछ भी गुस्सा आता है, मतलब कभी कभी मतलब मन नहीं लगता है कोई भी चीज में, ऐसे अलग अलग इमोशंस होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि ये इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करो, तुम लोग कुछ देर तक रिएक्ट ऑब्जर्व नहीं करो। करोगे, हाँ रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो और देखो खाली उस मतलब क्या हो रहा है बॉडी में, बस खाली उसको ही देखो और फिर देखना वो चला जाएगा, बराबर आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, वही बराबर है। कहता है एक अनित्य फिलोसफी समझा रहे हैं हमको। एक्सपीरियंस तो करना है एक बार लाइफ में विपासना, करने जैसी चीज है। अभी मेरा तो क्या सीन है ब्रो कि अभी 2 मिनट सुनो ना, फीलिंग तुम 2 मिनट सुनो, आई हैव टू गो एट 4:30, तो तुम लोग ऐसा हो तो तुम कंटिन्यू रखो, आई स्टॉप नहीं कंक्लूड कर देते हैं, नेक्स्ट रखते हैं पॉडकास्ट। हाँ ऐसा नेक्स्ट करते हैं। सही 1 घंटा हो गया ना अभी, आराम से हो गया, ऊपर हो गया। डन वी कैन कंक्लूड। बराबर है। बस तो फिर यार ऑडियंस को सिर्फ ये चीज बता दे कि अगर अपने सब्सक्राइबर्स एक अच्छे अमाउंट तक रहे ना, तो वी विल इवन डू लाइव स्ट्रीम्स, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के लिए हमको चैट अच्छी खासी चाहिए जो हमें हमसे बात करे, इंटरेक्ट करे। और अभी कितने सब्सक्राइबर्स है वीर? 61 है खाली, कम है बहुत। 61 सब्सक्राइबर्स है और उसमें से भी पता नहीं कितने लोग अटेंड करेंगे। तो अभी लाइव स्ट्रीम अभी नहीं करना, अभी रिकॉर्डेड ही रखते हैं। लाइव स्ट्रीम इज लाइक तुम तब करो जब ऑडियंस नंबर की अच्छी हो, राइट? तब हाँ बनता है। स्पॉटिफाई में भी डालेंगे, कुछ गोल दे देना है स्पॉटिफाई में। क्या है स्पॉटिफाई? बाकी तो एक गोल दे दे यार सबको कि यार कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए हमको, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम चालू कर देंगे। क्या गोल दूं? वो यूट्यूबर्स देते हैं ना ऐसे गोल कि चलो इतना लाइक टारगेट है, इतना सब्सक्राइबर्स टारगेट है। 10,000 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो भी हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अच्छा 1,000 कोई नहीं यार, सब्सक्राइबर्स 1K लाने के लिए टाइम जाएगा बॉस। दे देते हैं टारगेट कि चलो जब जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो गया ना उस दिन लाइव स्ट्रीम रखेंगे। क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। और तू वीर बता दे कहाँ पे ये स्ट्रीम्स चलने वाली है? तो ये स्पॉटिफाई में जाएगी। स्ट्रीम्स इन द सेंस ये रिकॉर्डेड स्ट्रीम कभी कहाँ पे तो रखने वाला है? स्पॉटिफाई में जाएगी फॉर श्योर, यूट्यूब और स्पॉटिफाई, अभी तो 2 में ही जाएगी। हाँ अभी 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। डन। और नाम और वो सब लिंक्स विंक्स डाल देना डिस्क्रिप्शन में। अरे हाँ वो तो डाल दूंगा। स्पॉटिफाई मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसकी लिंक विंक, हाँ वो सब डाल देना जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए वो। बराबर है। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट उसके ऊपर करते हैं। मतलब मैंने एक बुक मतलब देखी है, रेंज करके है, डेविड एप्स्टाइन की रेंज करके है। वो बुक देखना तुम दोनों, वो बेसिकली करियर के ऊपर है। मतलब तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर देख लो तुम लोग कैसी है वो बुक एक बार। और दूसरा जो भी ऑडियंस है ना, तो हम लोग से भी हम लोग सजेशंस मांग लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दो कि और क्या चीज के ऊपर यू वांट अस टू टॉक अबाउट। बट अभी तो विल मेक अ न्यू चैनल ना। हाँ वो देखते हैं यार क्या सीन होता है कि तीनों के अलग अलग चैनल पे वी वुड देख ये वाला मेरे में अपलोड करता हूँ, अभी दूसरा वाला परम या धैर्य में अपलोड कर देगा। ऐसा ही करते हैं तीनों में। एक काम करना वीर, तू ये वीडियो का रिकॉर्डिंग ले, उसको एक अलग जगह पे अपलोड कर, दैट इज हम तीनों का मिला के एक पूरा चैनल ऐसा। तो डू दैट थिंग नाउ। ऐसा करूं? डन, सोचते हैं ना वो उसके ऊपर ऐसा कुछ करते हैं। तो बस अभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बोल दे कि यार क्या चीज के ऊपर तुम लोग को नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए। बाकी तो सब बढ़िया है और लेट्स टेक अ लीव। मजा आया काफी। वही चलो अब टू रश अप नाउ। चलो बाय। बाय। तू चलता रहे, मेहनत की आग में जलता रहे, चलता रहे तू चलता रहे, मेहनत की आग में जलता रहे। दुनिया में जो तू आया है आगे क्या कर जाएगा, अगर सुनी नहीं दिल की आवाज तो बाद में बड़ा पछताएगा। इस दिल की तू आवाज सुनिए मंजिल पे ले जाएगा, ये रास्ता तुझे दिखलाएगा।